how to multiply and how to multiply two vectors. How to multiply two vectors. आंसर है जी दो मेथड ने वेक्टर्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई ਕਰਨ ਦੇ. वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, सो वी हैव टू मेथड्स. वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. One is called dot product, other is called cross product. Okay बच्चों, पहला वन बाय वन एक समझते हैं, फिर अपन दूसरे पे चलांगे, है ना. सो लेट्स स्टडी डॉट प्रोडक्ट की है. ओके क्या कुछ पैरेलल पढ़ा दे ज़्यादा मुझे लगेगा. देखिए जी, आप देखिए ना पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ आ एक वेक्टर ए है, आ वेक्टर जी बी, मेकिंग एंगल थीटा. आई विल ट्राई कि अज मैं तुहानू सारे स्टार्टिंग दे वेक्टर के सारे लैक्चर टैलीग्राम पा दियां. ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम डायग्राम बेटा जी. ये दोनों वास्ते जी बेसिक डायग्राम है बेटा वो सेम बनेगी. ये डायग्राम आप इत्थे कॉपी कर ली, इत्थे इधर पेस्ट करती. ठीक है जी, सेम वेक्टर्स ने ए एंड बी. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਦੋਂ डॉट करना है किਦੋਂ क्रॉस करना है, ये सारे क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का आंसर है वो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा. ठीक है जी, तो सबसे पहले डॉट का रूल क्या है. ए डॉट बी ये होता है बेटा ए बी कॉस थीटा. याद करना है प्लीज, ये फॉर्मूला हमेशा याद किया जाता है. ए डॉट बी क्या होता है बताओ. ए बी कॉस थीटा, है ना. व्हाट इज थीटा? आप डायग्राम देख रहे हैं, थीटा क्या है. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. स्मॉलर एंगल. थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी. क्लियर? सो बेसिकली बच्चों, नाउ वी डील विद स्टैंडर्ड डायरेक्शंस आई कैप, जे कैप एंड के कैप. आप ध्यान दें, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड. ओके, ये वेक्टर है बेटा, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है. तो इसका मतलब अगर आपको थोड़ा समझ है, और थीटा क्या है ए और बी में एंगल है, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा ये बताएं. आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा बच्चे. बेटा आई कैप की वैल्यू 1, इस आई कैप की वैल्यू 1. आई और आई में एंगल, एक आई दूसरे आई के क्या होगा हमेशा पैरेलल. ऑलवेज क्या होगा बच्चे पैरेलल. एक आई दूसरे आई के क्या होगा बेटे हमेशा पैरेलल. तो cos 0 क्या होता है 1. आंसर क्या आएगा 1 आएगा जी. लॉजिक लगाओ जी. जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, एक जे और दूसरे जे में एंगल, सेम वेक्टर पैरेलल होते हैं. cos 0 क्या हुआ, आंसर इज के डॉट के. समझ में आया जी. एक बार फिर से आई डॉट आई 1 कैसे आया. इस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू, आई और वाई में एंगल, cos 0 इज जे डॉट जे
एस जे की वैल्यू 1, एस जे की वैल्यू 1, cos 0 1, ठीक है जी। के डॉट के, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 बेटा। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? बोलो क्लियर। थोड़ा और आगे चलते हैं। आई डॉट जे क्या होगा जी? जे डॉट के क्या होगा? के डॉट आई क्या होगा? इनके आंसर्स जल्दी से बताइए। तीनों जीरो है, ये जीरो बोल रहे हैं बच्चे। आप लोग बताओ दिमाग लगा के। जीरो बोल रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हैं? करो करो। हाँ हाँ आई और जे को यहाँ बना के दिखाओ। आई जे को यहाँ बना के दिखाओ। आई कैसे बनेगा देखो। सारे बच्चे आई और जे को बना के दिखाएंगे। आई जे के बना के दिखाओ साइड पे। आई जे के का मतलब क्या बना के दिखाएं? ये नीचे बनेगा बेटे, ऊपर नहीं उठता। देखो जी, क्या बात है, मजा ही आ गया है। काम आसान हो गया। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैंने कितनी जल्दी बना दिया। देखो ये क्या है? प्लस जे। ये क्या है? ये क्या होता है? प्लस के मानते हैं इसको बेटा, इसको मानते हैं माइनस। ये होता है इनवर्ड, ये होता है आउटवर्ड। ऐसे बाहर को प्लस, अंदर को नीचे वाला बाहर को। हाँ जी, नीचे वाला बाहर को है। वो समझ में आ गया? आप देख के बताओ आई और जे में कितना एंगल है? 90। पक्का? और पास 90 क्या होता है? 1 0। हो चलो चलो फिर सही लिख देते हैं। 1 इंटू 1 cos 90 इज 1 इंटू 1 cos 90 इज 1 इंटू 1 cos 90 इज 0। क्या तुम्हें समझ में आया सभी को? अब डॉट प्रोडक्ट इतना ही है, बस खत्म। डॉट खत्म। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस और फिर डॉट की प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं बेटा। देखिए किनमें समझ में आया? क्वेश्चन ए वेक्टर इज 2i प्लस 4j, है ना जी, प्लस 3k डॉट ले लीजिए बेटा i प्लस 2j माइनस k। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? अभी सुनो ध्यान से, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? अगर कोई चीज ना दिया हो उसको 0 लिख लीजिए। ठीक है, आपको आपके अकॉर्डिंग क्या है कि पहले ए को सारे को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मतलब है। चलो पहले आई को आई से करते हैं। क्या आंसर आया? 2। आई डॉट आई क्या हो गया? 1 हो गया। आई का जे से करते हैं 0। आई का के से करते हैं 0। और सेम का 1 होता है, डिफरेंट का एंगल 90 बन जाता है। आंसर क्या आता है? 0। अब जे का आई से करते हैं 0।
जे का जे से करते हैं, जे डॉट जे 1, 4 2 8, जे का कैसे करते हैं, के का आई से करते हैं, के का जैसे करते हैं, के का कैसे करते हैं, -3। समझ में आया? तो यार इसको अगर हम इतना करने की बजाय अगर मैं आपको वन साइड सीधी है ना, सीधी बात नो बकवास के तहत सिखाऊं तो ये क्या है, इसका इसको कर दो, इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो। करके देखो, 2 1 जा 2, 4 2 जा 3 इंटू -1। ये करना आसान है कि ये करना आसान है? -3 आएगा। ओके, -3 आएगा है ना। तो क्या आसान है बेटा, यानी कि डॉट एकदम स्मार्ट तरीके से हम करेंगे। हमने क्या करना है, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है यार, आई को, जे को, के को, ऑल अदर टर्म्स आर 0, ऑल अदर टर्म्स आर 0। क्या तुम्हें समझ में आया शॉर्टकट? क्या करना है फिर से बताओ। सेम को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम को अगर कोई चीज नहीं दी है तो वो वैसे ही 0 हो जाएगी यार। मान लो मैंने के नहीं दिया तो 0 के लिख लीजिए आप, आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन आने दूं तो 2 मिनट। हाँ जी, एंगल डायरेक्शन भी तो होगी। अच्छा ये बताओ, ये जो सॉल्व करके आया है, मैं आपसे पूछता हूँ कितना आया सॉल्व करके? 8 और 2 10 में से 3 गए। क्या यहाँ आई जे के कोई आया? तो ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, हिंदी में लिख लीजिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस स्केलर। पहला पॉइंट डॉट पॉइंट उसमें लिखवाऊंगा यार आपको, आप पहले ही आपने शुरू कर दिया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस स्केलर। बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट। बताओ क्या है, एक बार फिर से बेटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस, फिर से एक बार चलो। मतलब अब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मुझे आंसर स्केलर में चाहिए तो आई विल परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये सारे जो पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, है ना। गिव्स अस स्केलर, है ना। इट इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट। ये क्या होता है? थीटा 90 से कम होगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। बेटे पूरी कंप्लीट थ्योरी लिखवा रहा हूं ताकि आपका कोई मल्टीपल गलत ना हो जाए, है ना। और इट इज नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। व्हाट इज ऑब्ट्यूज यार? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब पॉइंट लिखते हैं जल्दी से। सेकंड पॉइंट है जी, इट इज कम्यूटेटिव। इट इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज कम्यूटेटिव? ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि A डॉट P इक्वल्स टू B डॉट A। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
ए डॉट बी और बी डॉट ए का सेम आंसर आएगा। इट इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? फिर से बताओ एक बार। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए। इट इज कॉम्यूटेटिव वन। ठीक है जी, इट इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्या बच्चों? थर्ड है जी, it is distributive। it is distributive, that is, इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसमें ये प्रॉपर्टी भी लगेगी। ठीक है जी। चौथा पॉइंट है जी, ए डॉट बी हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या हुआ जी? अगर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले ए और बी का डॉट लगाएंगे, नीचे उसका क्या लेंगे जी? मॉडुलस लेंगे। ये क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, कॉस थीटा निकालिए। बहुत बार आएगा। ऊपर क्या लेंगे? डॉट, नीचे क्या लेंगे? मॉडुलस। क्या लेंगे बच्चों? मॉडुलस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी, आप ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, प्यार से बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लिख लीजिएगा बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरह से। मैं b को b cos थीटा लिख सकता हूँ, cos को a के साथ भी लिख सकता हूँ। क्या है इन चीजों का मतलब? ज्योमेट्रिकली बच्चों यहाँ पर मैं और टीचरों से अलग हो जाऊंगा। बस इतना पढ़ा के हो गया जी। डॉट प्रोडक्ट देखना कितनी प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की। क्यों क्वेश्चन आपसे नहीं निकलते? जब आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे, कौन सी अच्छी बुक लगाओगे? कोई भी अच्छी बुक नहीं लगेगी आपसे। डॉट का मतलब वो सिखा दिया आई डॉट आई, तो क्वेश्चन लगवा दिए, चलो आगे। कैसा हमारे साथ किया हमारे टीचर ने। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकली क्या है मतलब, मीनिंग क्या? अगर इसको ज्योमेट्री में प्लॉट करूं मैं, ठीक है जी, क्या मीनिंग होगा जी? ज्योमेट्रिकली क्या है बेटा? क्या मतलब है? p cos थीटा इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कह लो या कंपोनेंट कह लो, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। ठीक है। और a cos थीटा क्या है? इज प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। ठीक है जी। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है? इज प्रोडक्ट किसका है जी? बताओ। ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड कंपोनेंट ऑफ b अलोंग। प्रोजेक्ट या कंपोनेंट एक, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट एक ही बात है बेटा। अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। इन चीजों का डिटेल मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। हमने कौन सी डायग्राम बनाई थी? डायग्राम हमारी आपके सामने है। हमने बनाया ए डॉट बी।
बोलो यही बनाया ना, तो देखना अभी आगे। अब आपको प्रोजेक्शन करके दिखाते हैं क्या है बच्चों। बी का कंपोनेंट मैंने पढ़ा है आपको, हाउ टू टेक द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, याद आ रहा है आपको? देखिए जी, बी का कंपोनेंट ए की तरफ, तो बी को तोड़ते हैं। तोड़ना आता है आपको बच्चों? सिखाया ना मैंने तोड़ना। ये यहां से डॉट 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 बना दिया, तो बी का जो टुकड़ा नीचे आएगा कितना आएगा, बी कॉस थीटा। ये कितना होगा बेटा, इतना हिस्सा, ये इतना वाला यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने ब्लैक कर दिया, ये क्या है, बी कॉस थीटा है। तो ए के मैग्नीट्यूड को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकली क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लियर? ये एंगल क्या है जी, 90। इसको कंपोनेंट कह दो या प्रोजेक्शन कह दो। दूसरा मीनिंग क्या आएगा, अगर ए का टुकड़ा करेंगे आप, तोड़ लो ए को, ए का भी तो प्रोजेक्शन हो जाएगा जी। बोलिए कैसे? ए का कंपोनेंट, कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है भाई, याद रख लेना। कंपोनेंट कितने डिग्री पे होता है, ये क्या बन जाएगा जी, ए कितना होगा बेटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, क्रॉस होता है, परपेंडिकुलर होता है साइन। तो डॉट का दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया क्या है, कि ए का टुकड़ा, ए cos थीटा कहां ले लें बेटा, है बी की तरफ, और बी का कंपोनेंट ए की तरफ, ठीक है। ए का कंपोनेंट बी की तरफ और बी का कंपोनेंट, समझ में आया जी? बेसिक मीनिंग समझ में आया, प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आया जी क्या है? आगे बढ़ो। यहाँ पर एक दो बातें और बड़ी मन से तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। आपने लिख लिया है सारा ये? बी cos थीटा क्या है, ए cos थीटा क्या है? बेटा कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? आगे है जी, इसको घर पे बैठ के पढ़ना है, समझना है। इसके कुछ मीनिंग्स को और समझते हैं बेटा। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए का क्या मतलब है? अगर हम इन डायग्राम्स को देख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका मतलब क्या है यार, बी वेक्टर का हिस्सा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, बी का हिस्सा अलोंग ए क्या होगा ये बताओ। बी का हिस्सा ए की तरफ क्या होता है, दिस इज बी कॉस थीटा यार, बोलो। बी का हिस्सा ए की तरफ क्या है, पक्का? अब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ए वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, क्या मैंने ठीक लिखा? बोलो बोलो। ये क्या बचेगा, सॉल्व करूं जरा, क्या बचेगा ये, कुछ बच रहा है यहाँ पर, ए बी कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा, बी कॉस थीटा बचेगा। बोलो बेटा क्या बचेगा, बी कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी, ये क्या है यार, ये क्या कर दिया, ए कैप डॉट बी का क्या, बी वेक्टर का क्या मतलब है, देखना, ए कैप की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बी, बी की वैल्यू बी होगी, और ए और बी में एंगल क्या है, ए का डायरेक्शन ये वाला है और बी वेक्टर ये वाला है,
दोनों में एंगल क्या है? एक बार फिर से आंखें खोल के देखिए गड़बड़ होने वाला है। ए कैप की वैल्यू, टोपी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है टोपी की वैल्यू। कैप का डायरेक्शन यार, ये वेक्टर टोपी भी इधर जाएगी, ये वाला बी वेक्टर क्या है? दिस इज बी वेक्टर बेटा, इसका ये डायरेक्शन है। एंगल क्या है? ए कैप, ये ए की टोपी है, सुन लो यार, ये ए की क्या है? टोपी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ये क्या है? बी। एंगल क्या होगा? तो ए वेक्टर की वैल्यू 1, बी वेक्टर की वैल्यू बी, थीटा क्या दोनों में? एंगल, तो ये बी cos थीटा बना। तो अब सरप्राइजिंग क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये ए कैप डॉट बी वेक्टर के बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए मतलब ए का डायरेक्शन। ये थ्योरी प्रदीप फंडामेंटल में एकदम गलत दी हुई है और सब टीचर मैक्सिमम टाइम गलत पढ़ाते हैं इसको, या फिर कह रहा हूं आपका स्कूल टीचर जो गलत पढ़ाएगा। ए कैप डॉट बी, देखो फिर से सुनो बेटा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए का डायरेक्शन, ए कैप डॉट बी वेक्टर, ये क्या शो करेगा? कंपोनेंट ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब क्या है हिंदी में? इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। देख लीजिए क्या मतलब है इसका। बेटा काफी टाइम मैंने लगा दिया, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? प्रोजेक्शन ऑफ क्या था ये? बी अलोंग ए। ये पॉइंट जो लिखवाया है यार, ये पॉइंट नंबर 5वां है, इसको घर पे खूब याद करना, खूब रटने की कोशिश करना इस चीज को, ठीक है? क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। अगला लॉजिक है जी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बोलिए ये क्या होगा जी? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब ए का हिस्सा ए cos थीटा हुआ, ए cos थीटा हुआ। क्या लिख सकते हैं इसको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी लिख सकते हैं। और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी की डायरेक्शन यानी बी कैप, और साथ में क्या है? ए वेक्टर, ठीक है? यहां पर इन पॉइंट्स पे बेटे हमारी ना थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन चलेगी प्रदीप फंडामेंटल से, उसके आंसर और हमारे आंसर मैच नहीं करेंगे, बट दिस इज द राइट थिंग। वो कंसेप्ट ही गलत है, बुक में ही गलत है बेटे, ठीक है? क्या आपको समझ में आया प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? Yes, अगर प्रोजेक्शन बोलेगा तो क्या करेंगे आप? ए वेक्टर डॉट बी, ठीक है जी? आगे चलूं बेटा, नेक्स्ट है जी, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा यार? पॉइंट नंबर 6 है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज बेटा मैक्सिमम कब बताओ? इफ cos थीटा कितना होगा? मैक्स दैट इज 1, cos थीटा मैक्स 1। अब ये कब होता है? जब थीटा क्या होगा बेटा? 0। मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
मैक्स की वैल्यू क्या आएगी जी, ए बी। जब दो वेक्टर यार, जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ बेटे रट लेना है घर पे जाके, दो वेक्टर का डॉट मैक्सिमम कब होता है, जब दो वेक्टर क्या हो, आई डॉट आई, तभी तो बनाता है मैक्सिमम। ठीक है, 90 में क्या आएगा आंसर, मैक्सिमम। क्लियर जी, कितना आएगा बेटा, मिनिमम क्या होगा बताओ, फिर उल्टा 0, कब, स्केलर, ऐसे स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, मिनिमम नहीं कह सकते हम, वो एंगल पे डिपेंड करता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्या वेक्टर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, मिनिमम में नेगेटिव भी चला जाएगा, जब एंगल 180 हो जाएगा -1 वैल्यू हो जाएगी। मैंने सबसे छोटा कहाँ लिखा है, मैंने तो कंडीशन दी है, स्केलर सबसे छोटा बेटा जब थीटा 180 हो जाएगा ना, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, 0 कब, अगर वेक्टर्स आर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो करें, आपको बहुत बार बोलेगा बताओ जी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तुम्हें क्या करना होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर वो 0 आ गया तो वेक्टर क्या होंगे, आई डॉट जे क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्या है वो, तो ये सबसे ज्यादा वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो करो, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लो, और 0 आ गया तो है ना, कितना आसान क्वेश्चन, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ठीक है जी, क्लियर बेटा, आगे चलो। टाइम अभी कहाँ हुआ, बहुत उम्र है तुम्हारी बेटे हैं? अभी तो तुम्हें शादी करनी है, जिंदगी है ना, टाइम कहाँ तुम्हारा हुआ, अभी टाइम हो गया सर क्लास ओवर, अभी तो टाइम शुरू हुआ है, हैं बड़े हुए हो, अभी 11th क्लास में हो, चीजें सीखने का टाइम हुआ है चलो जी, टॉपिक पूरा करता हूँ प्लीज। एक दो प्रॉपर्टीज है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज, देखो जी आगे सुनिएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ये बच्चों ए स्क्वायर के बराबर होगा, ये समझ लेना हमेशा, ए वेक्टर डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, और आप ए वेक्टर को लिख सकते हो अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है जी, क्लियर, सबको क्लियर है जी, तो अगर मैं एक छुटकू सा क्वेश्चन दूं, ठीक है, देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। इफ पी वेक्टर है बेटा ए आई प्लस ए जे प्लस 3k एंड क्यू वेक्टर है ए आई माइनस 2j माइनस k आर परपेंडिकुलर, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, बेटा ए की वैल्यू निकालें, देखते हैं जी कौन आंसर देगा। हाँ जी, -1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, एक ही आंसर आएगा यार, आंसर आ रहा है जी, हाँ 2 आंसर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, -1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, राइट आंसर, 2 आंसर आ रहे हैं जी, क्या आ रहा है जिग्नेश, हमारा तेज नूर क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं, इनका डॉट क्या होगा, करो डॉट 0 यार,
एक मिनट काम है यार, ये क्या लिखा है? ये देखो, ये क्या है? मैं ऐसे बनाता हूँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड सिंबल है, तो क्या इनका डॉट क्या आएगा? तो इसका मतलब है बिकॉज वेक्टर्स आर p इज परपेंडिकुलर टू q which means p dot q must be 0। तो क्या है जी, देखो ना, i dot i, मैं शॉर्टकट करता हूँ हमेशा बेटा, मैं लॉन्ग कट नहीं जाता, क्यों? मुझे पता i dot i a स्क्वायर j dot j माइनस 2a k dot k इक्वल्स टू रूट तोड़ दूं a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या है बेटा? a कॉमन, a माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या आंसर आ गया जी? कुछ समझ में आया यार कुछ? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। एक और क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से, अरे एक और आ रहा है यार। संडे होता है स्टडी डे। सर स्टडी यस सर, व्हाट आर द वीकडेज? मैं लगा सर लीव डे बोलेंगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, मैंने आज सवेरे सवेरे ना एक, मैं मतलब मैंने, मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, उसके वीडियो भी देखता हूँ। तो एक ना गुरु है बाबा, मतलब मैं बाबा यार कोई अच्छी बातें बोलता है, सदगुरु, मुझे उसके लेक्चर्स काफी अच्छे लगते हैं और मैं सुनता हूँ अक्सर उसके लेक्चर। हाँ, तो उसने जो आज सवेरे मुझे बात बोली कि यार मैंने 25 साल से 2.5 घंटे मैं 2.5 घंटे से सोता ही नहीं हूँ, 2.5 घंटे से मैं सोता नहीं हूँ, इतने घंटे में काम करता हूँ। और उसने ये बात भी बोली कि इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर यंग पीपल, और अगर वो यंग पीपल काम करें तो 10 सालों में इंडिया मतलब कि इतनी तरक्की कर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हमारी हालत क्या है कि हम क्या है, हम यार पैरासाइट की तरह हैं कि यार हम अपना काम खुद से नहीं कर सकते। जैसे घर में जो मम्मी होती है उसको नौकरानी चाहिए, रोटी बनाने वाली चाहिए, जनरल सी बातें कहता हूँ कि हम अपना काम खुद से निपटा के और स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देखो हम क्या है, हमारा एक ही काम है पढ़ना, और उसको हम कितने घंटे देते हैं? सोचो आप कभी बेटे, जब आप इनको 10-12 घंटे देने शुरू कर देंगे ना तो सब्जेक्ट भागेंगे, अब छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया, बस करो, प्रॉब्लम खत्म हो गई सारी। बस जरूरत क्या है? टाइम मैनेजमेंट की, टाइम देना हमें। हम प्रायोरिटी कहाँ देते हैं सब स्टडी को? हमारे और काम ही नहीं खत्म होते यार, सारा ध्यान तो वहां रहता है, आज तूने क्या सूट पहना, आज ये क्या किया, है ना? हमारा फोकस, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं बेटा, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने देखा है, मतलब कि मिला तो नहीं हूँ, ऐसा मौका नहीं मिला कि फेसबुक पे, या बहुत बड़े लोग हैं ना, उन्होंने यार ड्रेस कोड ही बना दिया कि मुझे यही कपड़े पहनने हैं, बस खत्म कहानी, झंझट में पढ़ना ही नहीं है, एक ही ड्रेस पहनी है, उसकी 10 कॉपियां बनवा ली हैं। मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि मुझे आज क्या पहनना है इस काम पे, है ना? तो ये चीजें हैं। कल ही मैं कोई कोई मैं फेसबुक पे देखा था कि कोई साउथ इंडियन बंदा है, वो 3 क्लास पास आउट है, 3 ही पढ़ा हुआ है, उसके बाद उसने कुछ ढाबे में काम किया, फिर अपना होटल खोला, और काफी बाद में उसने लिखना शुरू किया, इतना बढ़िया उसका बेटे, उसको पद्मश्री मिला हुआ है, और वो भी कह रहा है कि वो पद्मश्री लेने के मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब आने के लिए वहां तक, उसने सरकार को ये लिख के भेजा मेरे पास पैसे नहीं है आपके पास आने के लिए। तो उन्होंने जो भी जैसे मर्जी बंदे को बुलाया। ऐसे ऐसे लोग भी जो काम कर रहे हैं, और क्या क्वालिफिकेशन है ना? तो फोकस कीजिए अपनी एनर्जी पे, है ना? अपनी एनर्जी पे फोकस करें, आप इसको फॉलो ना करें, आप खुद क्रिएटर बने, लोग आपको फॉलो करें,
है ना। तो चलिए बच्चों, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलॉन्ग i प्लस j। क्या है जी? एकदम सही आंसर है। अब देखो इसको कंपेयर करो। ये क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन। मान लेते हैं, क्या मान लें, मान लो यार ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर 3i प्लस 4j, और ये वेक्टर क्या है, i प्लस, क्या पूछा है आपसे, कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट किसकी, बी की तरफ। तो बी क्या पाएगा, बोलो बोलो, बी क्या पाएगा, ए वेक्टर आएगा, यही निकालना मुझे बेटा जी, यही निकालना है। कंपोनेंट ऑफ बी यानी बी कैप किसके, ए वेक्टर का बी की तरफ क्या निकालना है। एक ए वेक्टर क्या है देखो, 3i प्लस 4j का डॉट लेना है। व्हाट इज बी कैप, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। क्या कर दिया मैंने सर, आप बोलोगे सर जी क्या कर रहे हो, बी कैप क्या होता है बताओ, बी वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस नहीं होता। ये क्या होता है, आई प्लस जे मॉडुलस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस, आगे क्या आ गया जी, आई डॉट आई 1 3, जे का जैसे किया 1 4 बाय, क्या तुम्हें समझ में आया बेटा, जो थ्योरी लिखा है उसका मीनिंग समझ में आया। यस कंपोनेंट का मतलब समझ में आया बेटा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, बस डॉट प्रोडक्ट का आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप लगा सकते हैं। अभी सारा डॉट प्रोडक्ट निकालिए किसी भी बुक से, ये होमवर्क है तुम्हारा। क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड एंगल बिटवीन थ्री आई प्लस 4j एंड बी वेक्टर इज 12i प्लस 5j। ओके, एंगल निकालना है, जल्दी से एंगल निकालें, कॉस थीटा निकालना है। आसान आंसर है जी ए। सर नोट्स मेल किए थे आपको, कर दिए जी प्लीज। हाँ जी, देखो प्लीज 3 कापियां ने बच्चा नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, भाई नोट्स कल मिलेगा आपको। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब व्हाट इज कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से डॉट बताओ क्या होगा, आई डॉट आई 1 12 3 जा 36 प्लस 5 4 जा। क्या आप इतनी फास्ट कर पा रहे हो, क्या लगे हो साइड पे चेपने। आई डॉट आई 1 12 3 जा 36 प्लस जे डॉट जे 20, गुड, मॉडुलस ऑफ ए 3 और 4 का 5 होता है हमेशा, 12 और 5 का 13 होता है। अरे याद कर लो यार, ट्रायंगल 3 4 5 की ट्रायंगल होती है, 3 और 4 का क्या आएगा 5 आता है, 12 और 5 का क्या 13 आता है। 144 प्लस 25 169 का रूट। ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं बेटे। तो क्या है जी कॉस थीटा,
56 upon 65 which implies theta is cos इनवर्स ऑफ। लो जी, आप कहीं से भी डॉट प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगाइए घर पे बैठकर। बुकलेट जो मैंने पीडीएफ दिया है उसके अंदर लास्ट में डीपीपी लगी हुई है, डॉट प्रोडक्ट की डीपीपी लगी हुई है बेटा, वहां से आप प्लीज सुनिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपोनेंट और डॉट वाले क्वेश्चन डीपीपी से लगाइए, नोट्स की डीपीपी से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।